औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अब तक जो है फ्रेगमेंट्स के लेसन्स कर रहे हैं, तो इसमें ये हमारा आज लास्ट फ्रेगमेंट है। अभी तक हमने 4 फ्रेगमेंट्स पढ़े हैं और फ्रेगमेंट्स के बारे में हमने ये जाना था कि ये मुरक्कबात, ये फ्रेगमेंट्स जो हैं लफ्ज़ से ज़्यादा और जुमले से कम होते हैं और इनमें कोई आइडिया या ख्याल मुकम्मल नहीं होता। हमने उर्दू की भी एग्जांपल्स पढ़ी थी इस सिलसिले में। अब तक जो है हम 4 के फ्रेगमेंट्स पढ़ चुके हुए हैं, जिसमें से 2 फ्रेगमेंट्स जार मजरूर और हर्फ नस्ब व इस्मुहा हरूफ के साथ मिलके बनते थे, जबकि अदाफ़ा मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह दोनों इसम थे इसके अंदर, एंड इसम मौसूफ सिफा में भी दोनों इसम थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस्मुल इशारा और मुशार इलैह, इसमें भी दोनों इसम है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि दुनिया की हर ज़बान में हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कोई ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दूर की चीज़ के लिए और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नज़दीक की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उर्दू में हम ये या वो के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में दिस और दैट के वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में अगर हम देखें तो हम नज़दीक के लिए, फॉर एग्जांपल, ये उर्दू की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये है मस्जिद, नज़दीक की बात की है। ये है घर, ठीक है, नज़दीक की बात कर रहे हैं तो हमने ये इस्तेमाल किया है। जब हम कहते हैं वो पहाड़, दूर की बात करते हैं तो हम वो लगाएंगे, वो मुसलमान, वो लगा रहे हैं। हालांकि ये इशारे ही हैं, लेकिन नज़दीक के लिए और है, दूर के लिए और इशारा है। और ये देखिए आपके पास ही मुरक्कब है, ये फ्रेगमेंट है, इसमें कोई बात मुकम्मल नहीं हो रही है, नामुकम्मल है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये मस्जिद है जब हमने लगा दिया है तो ये फुल सेंटेंस बन गया। ये घर है, वो पहाड़ है, वो सब मुसलमान हैं, तो अब ये फुल सेंटेंस बन गया है। तो ये चीज़ें, ये डिफरेंस इंशाल्लाह हम आप देखेंगे अरबिक में। तो अरबी ज़बान में भी इसी तरह उर्दू की तरह इशारे करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम इस्मुल इशारा कहते हैं, इशारा करने वाले इसम, या फिर हम इनको पॉइंटर्स भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको पॉइंटर्स कहते हैं। उर्दू की ही तरह या किसी भी लैंग्वेज की तरह करीब के इस्मुल इशारा जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और इस्मुल इशारा जो दूर के हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। नियर एंड फार के जो हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। ये एक टेबल्स है, इस टेबल को भी आपने बाकी टेबल्स की तरह रटा लगाना है, याद करना है। हाजा, हाजा ये, ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुज़क्कर के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ उर्दू में क्या होता है कि हम मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए ये नहीं कहते कि ये बिल्ली, ठीक है, लाइक अगर ये मुज़क्कर मुअन्नस है तो उसके लिए भी ये होगा, अगर मुज़क्कर है तो उसके लिए भी, ये बिल्ली के लिए भी हम मुअन्नस के लिए भी ये इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कहेंगे बिल्ला तो उसके लिए भी हम ये बिल्ला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अरबी में ये डिफरेंट है। अरबी में मुज़क्कर की तरफ इशारा करने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाजा ये नज़दीक के लिए इसमें इशारा करीब है, हाजा ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, हाज़िही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होगा। एंड हाउलाई इन दोनों की तरफ, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन ये सिर्फ इंसानों के लिए। हाजा हाज़िही हाउलाई, ये इसको ज़हन में रख लीजिए। हाजा हाज़िही हाउलाई, हाजा ये, हाज़िही ये, हाउलाई ये सब इशारा करीब। ये कौन से हमारे? ये इशारा करीब के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मुज़क्कर के लिए हाजा, मुअन्नस के लिए हाज़िही, और दोनों के लिए जब इस्तेमाल होगा तो हाउलाई। हाजा हाज़िही हाउलाई, हाजा हाज़िही हाउलाई, हाजा हाज़िही हाउलाई। अब आते हैं इशारा बईद की तरफ या दूर के इशारे फौर की तरफ। उसके लिए हम मुज़क्कर के लिए ज़ालिका इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए तिल का इस्तेमाल करते हैं। और इन दोनों की तरफ जब ये कलेक्टिवली हम इशारा करेंगे तो उलाइका का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा। ज़ालिका तिलका उलाइका, ज़ालिका तिलका उलाइका, ज़ालिका तिलका उलाइका। इशारा करीब हाजा हाज़ी हाउलाई, हाजा हाज़ी हाउलाई, हाजा हाज़ी हाउलाई। इशारा बईद या इशारा फौर, ज़ालिका तिलका उलाइका, ज़ालिका तिलका उलाइका, ज़ालिका तिलका उलाइका। ये ज़हन में रखिए कि इनको अच्छी तरह आप लोगों ने रटा लगाना है। एक और चीज़ ज़हन में रखें कि इनका स्टेटस जो है ये अपना स्टेटस शो नहीं करते
इनका स्टेटस रफ़ा, नस्ब, जर, ये तीनों स्टेटस होते हैं। लाइक स्पिरिचुअली इनके अंदर ये होते हैं स्टेटस, लेकिन उसको ये शो नहीं करते। अभी हम नेक्स्ट जानते हैं इसम इशारा मुशार लह, इस कंपाउंड की तरफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मुरक्कब की तरफ। इशारा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और जिस इसम की तरफ इशारा किया जा रहा है, दोनों मिलकर ये मुरक्कब बनाते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज अ पॉइंटिंग वर्ड कॉल्ड इसम इशारा। इशारा ये अभी जो हमने पढ़े हैं, हाजा हाजी, हाउलाई, ज़ालिका, तिलका, उलाइका। एंड द सेकंड पार्ट इज दैट विच इज बीइंग पॉइंटेड एट, जिस चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, दूसरा पार्ट वो होगा, यही चीज है। नोट कर लीजिए कि उर्दू, अंग्रेजी, अरबी तीनों ज़ुबानों में इसम इशारा मुशार लह की तरतीब एक ही होती है। बाकी फ्रेगमेंट्स जो हम पढ़े हैं उसमें किसी में उलट तरतीब थी और किसी में एक थी। इन तीनों ज़बानों में, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी तीनों ज़बानों में इसी जो कंपाउंड है इसकी तरतीब एक ही होती है कि पहले इसम इशारा आता है, पहले पॉइंटर आता है, उसके बाद पॉइंटेड वन आता है, मुशार लह आता है, या वो चीज़ जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो आता है। इसम इशारा ये वर्ड्स हैं, हाजा, हाजी, हाउलाई, ज़ालिका, तिलका, उलाइका, और मुशार लह वो चीज़ है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वो इसम है। ठीक है, उसको मुशार लह कहते हैं। आप इसम इशारा मुशार लह अगर याद नहीं होता तो आप पॉइंटर एंड ये पॉइंटर्स कर लें, यूँ कर लें कि पॉइंटर्स और जो इसम पॉइंटर है वो ये माइंड में रख लें। इट्स अप टू यू। अच्छा, इसकी शराइत क्या हैं? इस पॉइंटर का फ्रेगमेंट जो है, ये जो पॉइंटर फ्रेगमेंट है, इसको बनाने की क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन ये है कि इसम इशारा के फ़ौरन बाद अल आना चाहिए। अल प्लस इसम हो तो वो फ्रेगमेंट बनेगा। अल प्लस इसम, लाइक एक तो इसम इशारा हो गया हाजा हाजी, उसके फ़ौरन बाद अल प्लस इसम आना चाहिए, या आप अगर इसको और इजी करना चाहें तो उसके बाद प्रॉपर अल वाला वर्ड आना चाहिए। अगर इसम इशारा के फ़ौरन बाद अल ना आए तो वो मुरक्कब नहीं बनेगा बल्कि जुमला बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। पॉइंटर फॉलोड बाय अल इसम इज फ्रेगमेंट, पॉइंटर फॉलोड बाय कॉमन इसम इज सेंटेंस। ये माइंड में रख लें ये फॉर्मूला, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरह इसम इशारा बन रहा है। ये डिफरेंट रूल्स हैं इसम इशारा और मुशार लह का कंपाउंड बनाने के लिए। दो आपके पास कंडीशन है, इसम इशारा के फ़ौरन बाद अल प्लस इसम हो या प्रॉपर इसम हो। इसम इशारा मुशार लह की चारों खसूसियात एक जैसी होनी चाहिए। लाइक अगर इसम इशारा जो है हाजा है, मुज़क्कर है, तो उसके आगे लगने वाला इसम भी मुज़क्कर होना चाहिए। अगर इसम इशारा हाज़ ही है तो उसके आगे लगने वाला अल इसम भी मुअन्नस होना चाहिए। जुमला बनाने के लिए क्या कंडीशन है? सिर्फ एक है कि अगर इसम इशारा के फ़ौरन बाद अल ना आए, अल इसम ना आए बल्कि कॉमन इसम आ जाए तो वो जुमला बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेगमेंट का क्या हमने फॉर्मूला याद किया था? पॉइंटर प्लस अल इसम, पॉइंटर प्लस अल इसम, पॉइंटर प्लस अल इसम, या इसम इशारा प्लस अल इसम, यूँ भी आप ज़हन में रख सकते हैं। हाजा अब पॉइंटर है, कौन सा पॉइंटर है? करीब का पॉइंटर है हाजा। ये हाजा प्लस अल इसम, देखिए ये इस पे अप्लाई होता है या नहीं होता? यस, हाजा प्लस अल इसम, ये अल इसम आपके पास आ गया, तो ये आपके पास फ्रेगमेंट है। दिस मस्जिद, ये मस्जिद। हाजा हाजल बैत, फार्मूला लगाएं, हाजा प्लस अल इसम, यस हाजा प्लस अल इसम है, तो ये आपके पास फ्रेगमेंट है, बात नामुकम्मल है। ये घर क्या है? ये घर, आगे आपको कोई डिटेल पता नहीं है। ज़ालिकल जबल, हाजा प्लस पॉइंटर प्लस अल इसम, यस ये रूल अप्लाई होता है, तो ये आपके पास क्या है? फ्रेगमेंट है। ज़ालिका इसम इशारा दूर है, वो पहाड़। उलाइकल मुस्लिमूना, ठीक है, पॉइंटर प्लस अल इसम, यस पॉइंटर प्लस अल इसम है, तो आपके पास क्या आ रहा है कि ये फ्रेगमेंट है। उलाइका हमने देखा था, ज़ालिका, तिलका, उलाइका, जो इसम इशारा बईद थे, दूर के जो इशारे थे, ज़ालिका, तिलका, उलाइका। उलाइका जो है ये दोस्त के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, वो सब, ठीक है, दूर के लोगों के लिए। उलाइकल मुस्लिमून, वो सब मुसलमान। हाउलाइल कौमी, पॉइंटर प्लस अल इसम, यस पॉइंटर प्लस अल इसम है, तो ये फ्रेगमेंट है। ठीक है, ये कौम, अल कौम जो है ये फिर वही आ जाते, कौम कर नास इसम जमा है,
तो इसी वजह से ये इसके साथ इस्तेमाल हुआ। अब अगर यही देखें, हाजा मस्जिदुन पॉइंटर प्लस कॉमन इसम है, ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट बन गया। हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है, हाजा बैतुन पॉइंटर प्लस कॉमन इसम है, अल नहीं है, तो ये जुमला बन गया है, ये घर है। ज़ालिकल जबलु पॉइंटर प्लस कॉमन इसम, ये आपके पास क्या बन गया है, जुमला बन गया है। उलाइका मुस्लिमूना पॉइंटर प्लस कॉमन इसम है, ये आपके पास जुमला बन गया, वो मुसलमान हैं। हाउलाई होम पॉइंटर प्लस कॉमन इसम, ये जुमला बन गया है, ये कौम है। अच्छा, अब आते हैं इन पॉइंटर्स का आराब क्या होता है। अगर आपको याद हो तो हमने फुली फ्लेक्सिबल, पार्शियल फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल इसम पढ़े थे। अगर आप नॉन फ्लेक्सिबल की टेबल में जाएं तो सबसे आखिर में आपको नजर आएगा कि तमाम नीचे दिए गए इसम इशारा भी मबनी होते हैं या गैर लचकदार होते हैं। लाइक ये स्पिरिचुअली तो शो करते हैं, ये रफा नसब जर की हालत तो रखते हैं लेकिन उसको दिखा नहीं सकते। रूहानी तौर पे तो तीनों कंडीशंस होती हैं लेकिन अपनी कंडीशन को जाहिर नहीं कर सकते। तो फिर हमें कैसा पता चलेगा कि ये इसम इशारा जो है ये रफ़ा है, नसब है या जर है, ठीक है। ये फिर हम कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे वर्ड के साथ, वो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। अब ये देखें कि हाजा है तो रफ़ा हालत भी हाजा है, नसब हालत भी हाजा है, जर हालत भी हाजा है। हाजी, रफ़ा, नसब, जर तीनों हालतें जो हैं ये इसके अंदर मौजूद हैं। हाउलाई रफ़ा है, हाउलाई नसब है, हाउलाई जर है। ज़ालिका रफ़ा है, ज़ालिका नसब है, ज़ालिका जर है। तिलका रफ़ा है, तिलका नसब है, तिलका जर है। उलाइका रफ़ा है, उलाइका नसब है, उलाइका जर है। ये तीनों कंडीशंस इनके अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर हम इसी में दोबारा देखते हैं तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि हमें इसका कैसे पता चलेगा ये रफ़ा है, नसब है या जर है इस फ्रेगमेंट में। ये देखें, पॉइंटर प्लस अलिस्म, ये आपके पास फ्रेगमेंट है। हाजल मस्जिद, मस्जिद का क्या आ रहा है स्टेटस आपके पास, ठीक है। इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास, क्योंकि हमने कहा था कि इसम इशारा मुशार अलैह की चारों खसूसियात एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रफ़ा है तो इट मीन्स कि ये भी रफ़ा हालत में मौजूद है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे अगर अलबैती में देखें तो ये आपको जर नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये भी आपके पास जर हालत में मौजूद है। जबलू को देखें तो ये आपको पास रफ़ा नज़र आएगा, तो इट मीन्स कि ये भी इस कंडीशन में। ये ज़हन में रखिए कि ये मौसूफ सिफ़ा नहीं बन जाएगा, ठीक है, कि चारों खसूसियत एक जैसे हैं तो मौसूफ सिफ़ा बन रहा है, नहीं, ये आपके पास पॉइंटर मरकब बन रहा है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको पढ़ के प्रैक्टिस करें या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। एक्चुअली मैंने डॉक्यूमेंट सारा इकट्ठा तैयार कर दिया है, कुछ प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें भी करेंगे। जैसे अब ये है, ये हम नेक्स्ट इसमें प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ एक मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा देती हूँ, रब्बा हाज़ल बैती, वही चीज़ पहले हम इसको देख लेते हैं। पॉइंटर प्लस अल इसम, यस इसम इशारा मुशार इलैह, ये आपके पास बन गया है फ्रेगमेंट, पॉइंटर फ्रेगमेंट बन गया है। लेकिन अगर हम इस सबको इकट्ठा करके देखेंगे, रब्बा हाज़ल बैती, लाइट नोवल फॉलोड बाय जर, ठीक है। क्यों ये जर हमने कहा, हमें तो शो नहीं हो रहा। अब क्योंकि हमें पता है कि मुज़ाफ के बाद फ़ौरन जो मुज़ाफ इलैहि आता है वो हालत जर में होता है, तो अब हम इसका स्टेटस कहेंगे कि ये हालत जर में है। रब्बा हादा मुज़ाफ इलैहि है, फिर हाज़ल बैती इस्मुल इशारा और मुशार इलैहि है। अब यहाँ पे दो फ्रेगमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम जो है ये चीज़ नेक्स्ट पढ़ेंगे। मुशार इलैहि की अराबी हालत जानने के लिए एक छोटी सी टिप है, लाइक पॉइंटर के साथ जो इसम है उसकी स्टेटस क्या है, लाइक ये जो इसम है उसका स्टेटस जानने के लिए कि आप ये समझे कि ये जो पॉइंटर है, जो इसम इशारा है, ये एक पाइप है, ठीक है। ये अपना स्टेटस जो है अराबी हालत मुशार इलैहि को मुंतकिल कर देता है। लाइक अलबैती अगर है यहाँ पे तो इट मीन्स कि ये भी अलबैती के नीचे अगर जर हालत में है तो इट मीन्स कि ये भी जर था और इसने अपना स्टेटस इसको वो कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, तो इस वजह से ये भी अलबैती आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको पहचान करनी है होमवर्क में कि इसम इशारा और मुशार इलैहि में क्या ये फ्रेगमेंट इसम इशारा है और मुशार इलैहि है या नहीं है, ये आपने जस्ट पहचान करनी है। तो उसके लिए 3 रूल्स ज़हन में रखिएगा। इसम इशारा के फ़ौरन बाद अल इसम होना चाहिए, इसम इशारा मुशार इलैहि की चारों खसूसियात एक जैसी हों, और अगर इसम इशारा के बाद अल ना आए तो वो जुमला बन जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आपने जस्ट पहचानना है
کہ یہ مرکب ہے، فریگمنٹ ہے یا جملہ ہے. بس آپ اس کو پہچانیں گے، یہاں سے پہچان کے یہاں پہ جسٹ لکھ دیں گے جی یہ جملہ ہے یا وہ ہے. اب یہ پورا لمبا سینٹینس ہے لیکن آپ نے جسٹ یہ اسم اشارہ مشار اللہ کو دیکھنا ہے. باقی اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اس طرح یہاں سے بھی جو کچھ آپ پہچان سکتے ہیں وہ پہچانے، جو نہیں پہچان سکتے ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم سارا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.